हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। तो हम लोग अपनी स्ट्रेटजी के तहत 6 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे। स्पेशली हम लोगों ने कल बात करी थी एक क्वेश्चन के ऊपर जो शेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, है ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ था और एक क्वेश्चन आज हम शेयर का फिर से करने वाले हैं। ये सीरीज हमारी फिलहाल शेयर के ऊपर रहने वाली है ना। 3 वीडियोज हमारी शेयर के ऊपर रहेंगी और एक जो मैंने कल क्वेश्चन कराया वो, और एक मैं आज करवाने जा रहा हूँ दूसरा। एक वीडियो आपकी कल रहेगी तीसरा। इन 3 क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। ये वादा है आपसे कि एग्जाम में इन तीनों कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है बात। तो ये ध्यान से ये तीनों वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। इनकी जो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी उनको प्रैक्टिस करिएगा और उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन एक बार आपने देखने हैं। उसके बाद इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो शेयर का जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा वो आपको आएगा, आप उसमें 6 के 6 नंबर लेके आएंगे, ठीक है बात। तो चलिए करते हैं आज के सेशन के ऊपर बात। तो क्वेश्चन देखो आपको फ्लैश हो गया है। Hero Limited invited application for issuing 50,000 equity share of ₹10 each. The amount was payable as ₹3 on application, 4 on allotment and 3 on first and final call. ठीक है, हीरो लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करवाए, 10 का 1 है और अमाउंट कैसा आएगा, 3 एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर और ₹1 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। फिर लिखता है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 75,000 शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। 75 की एप्लीकेशन आ गई जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर थे। अब हमने करवाया प्रोराटा अलॉटमेंट। अब अगर प्रोराटा अलॉटमेंट करवाया तो कैसे करवाया, एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर उनको दिए 30,000 शेयर, एप्लीकेंट थे 35 वाले उनको दिए 20,000 शेयर। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सेस पैसा आएगा उसको अलॉटमेंट के लिए रख लिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है बात। फिर आगे देता है कि रॉबिन एक बंदा है टू हुम 1200 शेयर वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एक रॉबिन है जिसके पास कंपनी के 1200 शेयर हैं इस, और एक ये कैटेगरी में है फर्स्ट वाली जो 40,000 और 30,000 वाली कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी में बंदा है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया। हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। शिवम टू हुम देखो लिखा है शिवम हु हैड अप्लाइड 700 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000। इसने सेकंड ग्रुप में अप्लाई किया 700 शेयर के लिए और फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसके भी शेयर फॉरफिट कर लिए गए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1000 शेयर वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर। यानी जो जितने भी हमने शेयर फॉरफिट किए उनमें से 1000 शेयर हमने रीइश्यू कर दिया ₹8 में, है ना। दीज रीइश्यू शेयर इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ 7 पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है बात। एक ये सिंपल का केस है, इसमें मैंने एसपीआर को नहीं लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की कहीं पूरे क्वेश्चन में बात नहीं करी। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरिटी के अंदर होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बट उस क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा बच्चों, एसपीआर रहेगा, बाकी मामला बिल्कुल सेम है, ठीक है बात। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम एक बार बात कर लें, इसको ब्रेक करते हैं, क्वेश्चन को फिर समझते हैं आराम से। देखिए बच्चे, क्वेश्चन ब्रेक कर दिया मैंने। क्वेश्चन में पूरी कहानी एक बार दोबारा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तोड़ के समझते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कहता है कि कंपनी के पास 50,000 शेयर है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देना चाह रही है। तो लेकिन कंपनी ने 75,000 एप्लीकेशन रिसीव कर ली। आपके पास देने को सिर्फ 50,000 शेयर है, लेकिन आपने जो एप्लीकेशन रिसीव करी वो करी 75 के रिगार्डिंग। तो आप क्या करेंगे भाई, आपके पास 25,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई है, तो ये कंडीशन है ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो आपके पास क्या है, एक हथियार, दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट। अब प्रोराटा अलॉटमेंट करवाएं का मतलब हुआ, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है ना, एक एग्जांपल से थ्रू समझें आप। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है, आप कहीं माना चीनी लेने के लिए एक दुकान के अंदर गए, तो दुकान में आप गए और दुकान में आपने 100 का नोट दिया, चीनी थी 70 रुपए की। तो दुकानदार ने बोला यार भाई साहब 30 रुपए खुले नहीं है, जब आप अगली बार आओगे ना, जब अगली बार आप कोई भी सामान लेने आओगे तो आप 30 रुपए कम देना, वो 30 आपके मैंने जमा कर रखे हैं। इसी को बोलते हैं बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट। तो कंपनी क्या करती है, जो एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा होता है उसको अलॉटमेंट के लिए रख लेती है, और जब अलॉटमेंट की बात आती है, अलॉटमेंट की डिमांड आपसे करी जाएगी, वहां पर आपको पैसे कम देने हैं। इसी को हम प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ने कैटेगराइज किया 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी बनाई 40 वालों को 30,000 शेयर दिए गए, 35,000 शेयर वालों को दिए गए 20,000, मतलब 40,000 जिनकी एप्लीकेशन थी उनको 30,000 शेयर दिए गए, एक कैटेगरी बनाई। दूसरी कैटेगरी बनाई 35,000 शेयर वालों को सिर्फ 20,000 शेयर दिए गए। तो ये इस तरीके से इसने कैटेगराइज किया। देखिए आप यहाँ पे देखें, आप 75,000 एप्लीकेशन थी आपके पास, आपने क्या किया, 40 वालों को 30 दिए, 10,000 का पैसा अपने पास रख लिया ताकि आप अलॉटमेंट पे उसको
एडजस्ट कर पाए। ऐसा ही 35,000 वालों को सिर्फ 20 दिए तो 15,000 शेयर का जो पैसा रहेगा, आपने कहा यार जब अलॉटमेंट हम लोग करेंगे वहां पे आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, फिलहाल हम आपको बैक नहीं कर रहे। तो ये देखें आप कंडीशन, 50 आपने अलॉट किए हैं, ये आपकी अप्लाइड है बच्चे, और ये आपकी अलॉटेड कैटेगरी है। ठीक है, ये हो गया एक बात। अभी पैसा आएगा कैसे? इस पर 10 रुपए आना है इस शेयर पर, इस शेयर 10 रुपए का है। 3 रुपए विद दी एप्लीकेशन, 4 रुपए विद दी अलॉटमेंट एंड 3 रुपया विद दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बात। अच्छा, आगे क्वेश्चन बात करता है कि एक सारी चीजें हो रही हैं, ठीक ठाक चल रहा है मामला, लेकिन एक रॉबिन है जिसके पास कंपनी के 1200 शेयर, ऐसा दिया है कि उसको 1200 शेयर अलॉट किए हैं कंपनी ने, यानी उसके पास 1200 शेयर पड़े हुए हैं, उसने अलॉटमेंट हमको नहीं दिया। इसके बाद इसके शेयर फोरफिट करे, तुरंत अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए, फिर उसके बाद जाके फाइनल कॉल करी गई, है ना, फिर आपकी फाइनल कॉल हुई। फाइनल कॉल पर एक बंदा है श्रवण, जिसके पास तो नहीं, जिसने कंपनी से 700 शेयर की डिमांड करी थी, है ना। ये जो रॉबिन है ना, रॉबिन तो था फर्स्ट कैटेगरी वाला, मतलब इस कैटेगरी 40 और 30 की कैटेगरी वाला, बट जो रॉबिन था, जो श्रवण था, वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी 35 और 20 वाली हमें चाहिए की कैटेगरी। अच्छा, इसने फाइनल कॉल नहीं चुकाई, फाइनल कॉल नहीं चुकाई तो श्रवण के भी शेयर फोरफिट कर लिए गए। अब फोरफिट करने के बाद कंपनी ने इनमें से जितना भी कंपनी ने अल्टीमेट लेवल पर फोरफिट किया होगा, फोरफिट के बाद कंपनी ने वो शेयर रीइश्यू कर दिए। बट जब रीइश्यू करे तो सिर्फ 1000 शेयर रीइश्यू करे। उन 1000 शेयर में सारे ऑल द शेयर, मतलब लिखा है कि इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ श्रवण, यानी इस 1000 में श्रवण के सारे शेयर इंक्लूड थे और करे हैं वो 8 रुपए में। ठीक है बात। ये क्वेश्चन का सीरीज रहेगा एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन बेटा कंफर्म तौर पर आएगा। तो इस वीडियो को बहुत शानदार तरीके से अच्छे से वॉच करिएगा, पूरी वीडियो को आपने देखना है और क्वेश्चन लगाना है मेरे साथ, है ना। एक बार आप देख लीजिए, साथ साथ करिए। उसके बाद वीडियो बंद करने के बाद जब आपकी वीडियो पूरी हो जाती है, फिर आप एक बार क्वेश्चन उठाएं टेलीग्राम से और फिर उसकी प्रैक्टिस स्वयं करें एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। इसमें एक चीज अगर वो घुसेड़ देगा तो एसपीआर की बात वो कर लेगा, थोड़ा सा लेवल हाई कर देगा एसपीआर लगा के, और एसपीआर वाला क्वेश्चन आपको अगली वाली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है बात। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व किस तरीके से करना है। तो फॉर्मेट के अंदर आप एंट्री करिएगा, ये बात आपने याद रखनी कि फॉर्मेट के अंदर सारा तामझाम हो। तो पहली एंट्री हम लोग करने जाते हैं। तो पहली एंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, 75,000 एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन का पैसा भी आया 3 रुपए। 75,000 एप्लीकेशन आई थी और 3 रुपए आया था उनके साथ। अगर वो आया था तो बैंक में आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा। पहली एंट्री इसकी बैंक अकाउंट डेबिट ही होती है। शेयर वाले चैप्टर में आपने पहली एंट्री तो कर देनी है, आंख बंद करके बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखिएगा, टू शेयर एप्लीकेशन, मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है। एप्लीकेशन अकाउंट तो क्रेडिट, ये करा आपने, बैंक अकाउंट डेबिट किया आपने, और फिर लिखना है जहां जहां शेयर आपको दिख रहा है ना, वहां इक्विटी लगा दीजिएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो जहां पर भी शेयर हो वहां पर भी आपने इक्विटी शब्द का यूज करना है बच्चे। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। हमारे पास 75,000 पर आए बच्चे 3 रुपए। अगर 75 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 2,25,000 रुपए। ये बनता है बच्चे 2,25,000 रुपए। ठीक है, तो 2,25,000 रुपए आपके पास आए विद दी एप्लीकेशन। आप नरेशन लिखें, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 75,000 शेयर। ठीक है बात। एट ₹3 भी आप लिख सकते हैं, अमाउंट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बात। चलिए, नरेशन लिखने के बाद आपने सेकंड एंट्री करी। सेकंड एंट्री में आपने क्या करा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने डेबिट किया। एप्लीकेशन की पूरी स्पेलिंग यूज करनी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया बच्चे आपने, वो है 2,25,000 रुपए से। ठीक बात। अब सुने, टू शेयर कैपिटल, ये जो एप्लीकेशन का जो पैसा हमारे पास आया होता है, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में, सो दैट कि जिस बंदे ने शेयर लिए हैं वो बंदा मालिक बन जाए। तो हमने लिखा टू शेयर कैपिटल। तो जब भी हम शेयर कैपिटल लिख रहे हैं ना, तो हम आपको मालिक बना रहे हैं, मतलब जिसने भी कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो बंदा कंपनी का मालिक बन रहा है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमने किया क्रेडिट। अब देखें, कहानी अब समझने लायक है। आपके पास शेयर कितने हैं, कितने लोगों को आप मालिक बना सकते हैं भाई। अगर आपका सारे लोग ना एक एक शेयर भी खरीदें अगर मार्केट के अंदर आपका, तो बेटा आपके पास सिर्फ 50,000 शेयर हैं। आपके पास एप्लीकेशन 75 है, वो अलग मुद्दा हुआ, बट आपके पास जो आपकी कैपेसिटी है ना, वो आपकी सिर्फ 50,000 की कैपेसिटी है। अगर आप 50,000 की कैपेसिटी वाले हैं तो आप 50,000 लोगों को ही मालिक बना सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखें, शेयर कैपिटल में पैसा उतना आएगा जितने आपके पास शेयर अलॉट करने को है। तो आपके पास अलॉट करने को सिर्फ 50,000 है। बाकी जो 25,000 ज्यादा एप्लीकेशन आई हैं, उनको आपने बोला है कि अगली बार हम
जब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, आप अलॉटमेंट का पैसा हमको मत देना, एडजस्ट कर लेना इस पैसे को। ये वाली बात हुई थी, मैंने जो चीनी का एग्जाम्पल आपको दिया था। ठीक है बात। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया, कितने से बच्चे? 50,000 इंटू 3 यानी 1.5 लाख रुपए से। तो 1.5 लाख रुपए हमारा यहां जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए हमारा यहां चला गया, 50,000 और ये 3। मैं फिर कह रहा हूं, जितना हमारे पास अलॉट करने को है और जितने का वो है 3 रुपए का, तो 50 इंटू 3 यहां चला जाएगा। तो बाकी कहां जाएगा? बाकी हमने कहा था ना कि आपका पैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट, तो वहां पर कम दीजिएगा। तो हम लिख रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट, लिखा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप लोगों ने यूज करना है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट किया बच्चे। कितना बचा आपका? 75,000। तो 75,000 बच्चे आपका यहां चला गया। क्लियर है बात? तो आई होप बात क्लियर हुई। तो आप लिख देंगे बीइंग, है ना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट, एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। ये नरेशन आप लोग यूज करें, नरेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है बात? चलिए बच्चे, अब रही बारी थर्ड वाली एंट्री की। थर्ड एंट्री हम कैसे करने वाले वो देखें। और थर्ड एंट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, तो थर्ड वाले इंपॉर्टेंट है बेटा एंट्री। तो थर्ड वाले अच्छे से देखिएगा। यहां पर हम लिखेंगे, तो मैं इसको सेपरेट कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे। ये आपकी है और सेकंड एंट्री आपके बच्चे ये वाली है। थर्ड एंट्री हम करेंगे, हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने वाले हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम लिखें, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करें बच्चे। ठीक है, डेबिट। और टू हम करते हैं बच्चे शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल आई मीन। तो आपने, मैं फिर आपको कह रहा हूं जहां जहां आपका शेयर है वहां वहां इक्विटी लगा दीजिएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बात? अच्छा, अब देखें, अब जो एप्लीकेशन की कांट छांट थी ना, मतलब आपने कितना पैसा कहां कहां एडजस्ट करना था, क्या करना था, रिजेक्ट करनी थी कि पैसा एडजस्ट करना था, आपने कर लिया है। तो ये जो कॉल आप शेयर अलॉटमेंट का पैसा जो आप ड्यू करेंगे, अब आप ये मान के चलें कि आपके पास 75,000 शेयर नहीं है, आपके पास सिर्फ 50,000 शेयर हैं। तो जितनी भी आपकी कॉलें हैं, जितना भी अलॉटमेंट वगैरह जो भी रहेगा, यानी इन दो एंट्री के बाद जो भी मामला रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 के साथ होगा। ठीक है, तो 50,000 पर कितने मांगने हैं? 4 रुपए, यानी 2 लाख रुपए। तो 2 लाख की आप अपने शेयर होल्डर से डिमांड करेंगे, भाई लाओ 2 लाख रुपए लाओ। लिखेंगे आप बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चले, अब बात करते हैं चौथे वाले क्वेश्चन की, जो मतलब एंट्री है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है। अब देखें, अगर आपने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करी है, अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा है, ये पैसा आपके पास आएगा। अगर आएगा तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चे। तो अब लिखें बैंक अकाउंट आप लोग डेबिट करने वाले हैं। ठीक है बात? सीधी सी बात है। अब देखो, रॉबिन ने अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट के टाइम पे रॉबिन ने डिफॉल्ट कर रखा है, और डिफॉल्ट का मतलब हुआ कॉल सिनेरियो कर रखा है ना। मैंने कल कहा था डिफॉल्ट का मतलब ही कॉल सिनेरियर हुआ, है ना। जहां आप डिफॉल्ट कर रहे हैं उसका मतलब कॉल सिनेरियर, और कॉल सिनेरियर का मतलब आपसे अमाउंट मांगा, आपने दिया नहीं, दैट अमाउंट विल बी कॉल सिनेरियर। और कॉल सिनेरियर हमारी एसेट्स हुई, क्योंकि पैसा कभी तो आएगा ही, तो इसलिए हम हमेशा कॉल सिनेरियर को डेबिट करते हैं। तो जब भी डिफॉल्ट हो उस बंदे के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, हमेशा कॉल सिनेरियर खोलिए। क्वेश्चन ने कहा है नहीं कहा है मुद्दा नहीं है, जब भी आप ये करने बैठे, क्योंकि गलती के चांस जीरो होते हैं बेटा। मैं कल भी आपको कह रहा था कि कॉल सिनेरियर खोलने से गलती के चांस जीरो हो जाते हैं बच्चे। तो आप देखें तो क्या लिखेंगे आप लोग? कॉल्स इन एरियर अकाउंट, है ना। तो कॉल्स इन एरियर आपने लिखा, है ना, एरियर अकाउंट आपने डेबिट किया बच्चे। कितना का हुआ बात की बात है, भी करेंगे उसको आराम से। और टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट किया। ये एंट्री आपकी जाएगी। एंट्री का ढांचा आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि मैंने 2 लाख की डिमांड कर रखी है अपने शेयर होल्डर से, पैसा आएगा, अगर आएगा तो बैंक में आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट गया। ठीक बात। फिर मुझे पता है कि रॉबिन अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट करने वाला है। अगर डिफॉल्ट करने वाला है तो कॉल्स इन एरियर है ना। जो पैसा नहीं आता उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, और कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट जाता है क्योंकि एसेट्स है, तो डेबिट कर दिया। ठीक बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे मैंने शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया है, इसी का तो पैसा आना है, इसलिए इसको यहाँ क्रेडिट कर दिया। ठीक है बात। अब देखें, अब एक हमारा जो मुद्दा है ना समझने वाला, ये वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कहूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लियर तरीके से सुनिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास पूरा करिएगा। अब मुझे पता है भाई रॉबिन अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट कर रहा है। अगर डिफॉल्ट कर रहा है तो एक एडजस्टमेंट रहेगा, वो किस तरीके से रहेगा वो आप देखें क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि मनी, ठीक है, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आप ये देखें कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू हो रहा है ना। तो देखें आपके पास है 50,000 शेयर। मैंने पहले ही कहा था कि आपको इन दो एंट्री में सारी कांट छांट हो चुकी है, जिनको रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर दिया, जिनको नहीं करना था उनको एडजस्ट कर दिया, है ना। अब आपका सारा तामझाम इन शेयर से होगा जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है, जितने आप अलॉट करने की कैपेसिटी में हैं। 50,000 इंटू 4
ये 4 की डिमांड आप करेंगे बिकॉज अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपए है, वो हमारा आया 2 लाख रुपए, जैसा कि हमने यहाँ भी किया था। ठीक है बात, जैसा कि हमने यहाँ भी किया था। अब सुने एक बात, अब आप लेस करें, क्या लेस करेंगे, लेस एक्सेस, है ना, लेस एक्सेस एप्लीकेशन, या लिख दें लेस लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, है ना, एप्लीकेशन, लेस एप्लीकेशन मनी। तो जो एप्लीकेशन मनी था बच्चे वो आपने लेस करना है। एक्सेस मतलब जो आपके पास एक्स्ट्रा आई थी ना एप्लीकेशन, आपके पास 50,000 थे लेकिन आपने 75,000 रिसीव किया, यानी 25,000 से आप एक्सेस थे उस टाइम पे, तो उन 25,000 पर, उन 25,000 शेयर पर ये 3 रुपए आपका एक्सेस आया था कि नहीं आया था? आपने तो 50,000 दिए ना लोगों को, तो आपने जो क्या करा, यहाँ 40 मांगे उसको 30 दिए, 10 तो इसके रख लिए अपने पास, 35 वालों को दिए 20, 15 इनके रख लिए, तो आपने 25,000 शेयर अपने पास रखे हैं और उनका 3 रुपए जो आया था एप्लीकेशन का वो भी अपने पास रखा है। 25 थी यहाँ 75, है ना, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं 25,000 इंटू बच्चे 3, ठीक है, 25,000 शेयर पर 3 रुपए आपके आए थे, तो आपने लिखा 25,000 और इंटू 75, ये अमाउंट मैंने यहाँ भी लिखा है, देखो ये एंट्री यहीं से यही है, ये इसी से हिसाब लगाया था। ठीक है, तो 2 लाख से 75 चला गया तो बचा आपका बच्चे 1,25,000, यानी मेरे पास, मैंने अलॉटमेंट ड्यू करा ना, यहाँ पर एंट्री में मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया 2 लाख रुपए से, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस 2 लाख में से ये 75,000 रुपए पहले ही एडवांस में आया हुआ है जो मैंने एडजस्ट कर रखा है। मतलब मैंने सामने वाले को कहा था ना कि चीनी 70 रुपए की है, 30 रुपए मेरे पास खुले नहीं है, अगली बार जब आइएगा तो 30 रुपए एडजस्ट कर लेंगे, तो वही वाली कहानी है यहाँ पर भी, है ना। तो मैंने उन शेयर होल्डर्स को बोला है कि मैं आपका पैसा फिलहाल वापस नहीं कर रहा, शेयर तो मैं आपको कम दे रहा हूँ, लेकिन आपका जो पैसा होगा वो अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये कहानी मेरी, ये डील हुई थी उन लोगों से, तो 75,000 रुपए नहीं आएंगे, तो अब मेरे पास आने चाहिए 1,25,000 रुपए। अब ये जो रॉबिन है ना, रॉबिन यहाँ डिफॉल्ट कर दे रहा है, रॉबिन यहाँ डिफॉल्ट कर रहा है, तो रॉबिन से देखो कितना पैसा आपका ड्यू हो रहा है। अब एक बात और देखें आप, है ना, ये भी आपका लमसम लेस होने वाला है, तो कैसे लेस होता है, तो आप फिर लिखें, ठीक है, मनी ड्यू ऑन या ड्यू टू लिखें, ड्यू टू रॉबिन। रॉबिन को कितना पैसा देना है, 1200 शेयर हैं रॉबिन के पास और रॉबिन को देने थे 4 रुपए, तो 1200 इंटू 4 अगर हम करें तो 12 चौको 39, तो 39 रुपए हमारे पास आने चाहिए थे रॉबिन से। रॉबिन क्योंकि नहीं दे रहा ना, तो रॉबिन इतने से डिफॉल्ट कर रहा है, इसका मतलब 12 चौको 39 से। लेकिन एक बात सोचें आप, रॉबिन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, रॉबिन इस कैटेगरी से बिलोंग करता है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है, मैं अपने मन से नहीं जप रही सब कुछ, क्वेश्चन में दिया था कि रॉबिन इस वाली कैटेगरी में है और रॉबिन ने डिफॉल्ट किया। अब रॉबिन को जब कंपनी ने 1200 शेयर अलॉट किए होंगे ना, तो जरा सोचिए कि क्या रॉबिन ने 1200 शेयर ही मांगे होंगे, नहीं, उसने ज्यादा मांगे होंगे। हाँ, अब ज्यादा कितने मांगे होंगे हमको तो नहीं पता, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा। तो ये जो कैटेगराइज जब क्वेश्चन करता है ना इस तरीके से कि रॉबिन इस कैटेगरी से है, 40 वाले पे 30 जिसको दिए हैं, तो आप देखें कंपनी ने अगर उसको 1200 अलॉट किए हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि उसने 1200 तो नहीं मांगे होंगे, ज्यादा मांगे होंगे ना, तभी तो आपने सर 1200 दिए, क्योंकि कटौती तो सब में की होगी, सब में की होगी ना, तो कोई रिश्तेदार थोड़ी लग रहा है आपका, सब में आप कटौती करने वाले हैं। तो 1200 नहीं दिए होंगे, सॉरी 1200 की एप्लीकेशन उसने नहीं दे रखी होगी, ज्यादा की एप्लीकेशन उसने दी होगी। तो देखें कितने ज्यादा है वो इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना, मैं यहाँ पर हल्के से इसको कर दे रहा हूँ, कैसे करते हैं हम लोग, है ना। हमें दिया है बच्चे, हमें दिया है कि रॉबिन को अलॉट करवाए 1200 शेयर, लेकिन रॉबिन ने कितने अप्लाई किए वो कैसे निकलाएंगे, देखो अब लिखेंगे अप्लाइड, ये पूरा है ना, अप्लाइड शेयर ऑफ रॉबिन, यानी रॉबिन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया वो हम निकाल रहे हैं। वो निकलता कैसे है, देखें आप ये देखें कि रॉबिन कौन सी कैटेगरी से है, रॉबिन है इस वाली कैटेगरी, 40 और 30 वाली कैटेगरी, 40 है एप्लीकेशन, अलॉटेड है 30, हम निकाल रहे हैं अप्लाइड। जो आप निकालते हैं ना, जो आप निकालते हैं उसे आप ऊपर रखें। आप देखें 40,000 एप्लीकेशन थी और अब आप अप्लाइड निकाल रहे हैं ना, 40,000 एप्लीकेशन थी और 30,000 थे बच्चे अलॉटेड, इंटू कर दें आप 1200, ठीक है बात, तो ये कटेगा आपका अल्टीमेट लेवल पर, है ना। तो ये आपका अल्टीमेट लेवल पर देखें आई थिंक 1600 रुपए आएगा, है ना, ये आपका लगभग 1600 रुपए बनना चाहिए। 40,000 डिवाइडेड बाई 30,000, है ना, और इंटू 1200, है ना बच्चे, 40,000 30,000 40,000 इंटू 30,000, ठीक है, 40,000 डिवाइडेड बाई 30,000 और मल्टीप्लाइड बाई 1200, ये बन रहे हैं बेटा, ये बन रहे हैं आपके लगभग 1600 शेयर बन रहे हैं। तो ये मामला पूरा पूरा बन रहा है 1600 शेयर का। तो रॉबिन भाई ने 1600 शेयर मांगे थे कंपनी से, इसने मांगे थे 1600 शेयर। अब मैं दोबारा आपको एक बार बता रहा हूं,
इस ऐसे क्वेश्चन ने कैटेगराइज अगर किया हो तो आप जरा सोचें कि रॉबिन अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है और यहाँ दिया है कि रॉबिन को 1200 अलॉट किए गए, इसका ये कंफर्म मतलब हुआ कि रॉबिन ने हमसे 1200 नहीं ज्यादा शेयर की डिमांड करी होगी। अब कितनी करी होगी वो निकालनी है, हमें अलॉटेड दिया है, हमको निकालना है अप्लाइड। अप्लाइड हम निकाल रहे हैं, अप्लाइड शेयर ऑफ रॉबिन। फिर देखें रॉबिन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। रॉबिन 40,000 एप्लीकेशन और 30,000 अलॉटमेंट, इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैं निकाल रहा हूं अप्लाइड। अप्लाइड आप जब निकाले तो अप्लाई वाले शेयर ऊपर रखिए, अलॉटेड वाले नीचे रखिए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कर दीजिए उस बंदे के, ये निकल आता है। तो इसके 1600 शेयर है, ठीक है। अब इसने कंपनी से मांगे 1600 शेयर, इस बंदे ने मांगे कंपनी से 1600 शेयर। तो देखो कंपनी ने इसको 1200 शेयर अलॉट किया था, तो 1200 शेयर पर कॉल भी ड्यू हुई। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो 400 शेयर हैं रॉबिन के, उनका पैसा अभी भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है। यहाँ 1200 शेयर रॉबिन के पास हैं, 4 रुपए से वो डिफॉल्ट कर रहा है, यानी 3900 रुपए से वो डिफॉल्ट कर रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जरा एक बात सोचिए, जरा कॉमन सेंस लगाइए कि जो 400 शेयर का पैसा उसने पहले हमको दे रखा था, क्या उसको आप एडजस्ट नहीं करिएगा? तो करेंगे भाई, तो उसे भी हम एडजस्ट करेंगे। देखें अब देखें अब अल्टीमेट लेवल पे क्या होने वाला है। हम लेस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन, है ना, इसकी एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, है ना, एप्लीकेशन मनी ऑन, ठीक है। यहां पर लिख दें एप्लीकेशन मनी कितने पर, 400 शेयर पर 3 रुपए उसके पहले से पड़े हुए हैं कंपनी के पास, यानी 1200 रुपए पड़े हुए हैं। 3900 1200 घटाइएगा तो आया 3600 रुपए, यानी इस बंदे ने 3600 रुपए से डिफॉल्ट किया। कर तो रहा था 3900 रुपए से, लेकिन उसका एडजस्टमेंट था 1200 रुपए पहले हमारे पास एडवांस में पड़ा हुआ था। अब हमने देखा अच्छा रॉबिन तो 3600 से डिफॉल्ट कर रहा है, अगर 3600 से डिफॉल्ट कर रहा है तो देखो कितना पैसा आपके पास आने वाला है बच्चे, है ना, 10 से 4 6 गया 4, और यहाँ रहा आपका 4 में से 3 गया 1,21,400 रुपए आपके अल्टीमेट लेवल पर आने वाले हैं। ठीक है बात, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें एक बारी, क्योंकि मुझे ये वाला मामला रफ करना पड़ेगा, यहाँ बैंक अकाउंट के सामने पैसा लिखना है। तो जो अलॉटेड और अप्लाइड वाला मैंने निकाला था वो आप एक बार देख लें, लिख लें, समझ लें आराम से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेंथी रह गया वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा डीप में जाके समझाना पड़ रहा है ना, थोड़ा डीप में एक आध दो हम क्वेश्चन अच्छे से कर लें एक बारी, फिर हम लोग थोड़ा स्पीड भागने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज स्पीड आई थिंक हमें नीड नहीं है। हम 2-3 क्वेश्चन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन, एक कल वाली वीडियो में, आज वाली वीडियो में और कल वाली वीडियो में, 3 क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ये गारंटी मैं आपको मैं दे रहा हूँ, ये गारंटी आप मुझसे ले जाइए, है ना। अब देखें आप, तो आपके पास 1,21,400 रुपए आने वाले हैं, तो आप बैंक के सामने लिखें बच्चे 1,21,400 रुपए। अच्छा, कॉल सिनेरियो में उतना पैसा आएगा जितने से डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट हुआ है 3600 रुपए से, डिफॉल्ट आपका 3600 से है, तो डिफॉल्ट 3600 का आप यहां लिख लें, ठीक बात। और शेयर अलॉटमेंट के आगे जो पैसा आना था वो तो 2 लाख रुपए आना था, लेकिन 75,000 रुपए एडवांस में आ चुका है, तो यहाँ पर 1,25 आएगा अभी, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चे 1,25,000, ठीक है बात। ये एडजस्टमेंट था रॉबिन के रिगार्डिंग, और रॉबिन ने डिफॉल्ट कहां पर किया, अलॉटमेंट के टाइम पर। रॉबिन से हमने कहा क्या था, तेरा पैसा एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। तो जो ये रॉबिन वाली कहानी है ना, एक्स्ट्रा लेवल पर जो कहानी है, ये और ये वाली जो कहानी है, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब कोई बंदा अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट कर दे, मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट क्वेश्चन के अंदर हुआ पड़ा हो और अलॉटमेंट के टाइम पर बंदा डिफॉल्ट कर दे, तो उस टाइम पे ये वर्किंग नोट बिल्कुल इस तरीके से ये बनता है। तो इस वर्किंग नोट को रट्टा मार लें, है ना, ये इस तरीके से बनेगा, लॉजिकल तरीके से सीखें। रट्टा इन द सेंस ऐसा नहीं कि रट लोगे, रटना तो पॉसिबल ही नहीं है। रटने का मेरा मतलब है कि आप इतनी इसकी प्रैक्टिस कर डालें कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बात। तो चलिए वर्किंग नोट भी मुझे रफ करना पड़ेगा एक बार, अगर देखें आप स्क्रीनशॉट अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हैं बच्चे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। अब हमने एंट्री नेक्स्ट वाली करनी है कि अब किस तरीके से हमारा काम धाम होने वाला है। चलिए बच्चे, तो हमारा 4 एंट्री हो गई बच्चे। अब हमने, उसने कहा था कि जैसे ही रॉबिन ने डिफॉल्ट किया उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा है ना। अलॉटमेंट के बाद फोरफिट की कहानी भी है, और फोरफिट करते वक्त, है ना, फोरफिट करते वक्त मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया, फोरफिट करने का मतलब है आप सामने वाले को मालिकाना हक से हटा रहे हैं, मालिक से हटा रहे हैं, और अगर मालिक हट से हटा रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट करिएगा। तो आपने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी इक्विटी शेयर आप कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने किया डेबिट, क्लियर है बात। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने डेबिट कर दिया, बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब क्या करें, तो हम करेंगे कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो जो कॉल्स इन एरियर है आपका, इसे आप यहां पर लैप्स कर देंगे जब भी आप शेयर को फोरफिट करने पहुंचेंगे, और 2 हम करते हैं बच्चे शेयर फोरफिट। ये एंट्री तो आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये एंट्री आपको याद होनी चाहिए बच्चे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि आपके मालिकाना हक से हटाया।
कॉल्स एरियर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं जो डिफॉल्ट आपका यहाँ डेबिट पड़ा है, यहाँ क्रेडिट करके खत्म करेंगे। और फोरफिट का मतलब हुआ आपका पैसा हड़प लिया जाएगा अभी, है ना। देखें शेयर कैपिटल के आगे कितना अमाउंट आता है भाई, आप 1200 शेयर को फोरफिट करने जा रहे हैं, सर नो। रॉबिन को हमने 1200 शेयर दिए, उसने मांगे हमसे 1600, उसका एडजस्टमेंट कर दिया गया। अल्टीमेट लेवल पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 शेयर मिले हैं, है ना। और 1200 शेयर पर आपको मिले हैं कितने, मतलब 1200 शेयर आपको मिले हैं, आपसे 1200 शेयर पर 3 रुपए की कॉल ये करी गई, 4 रुपए की कॉल ये करी गई कि नहीं करी गई। तो आप जब शेयर कैपिटल लिखे ना, उसके आगे अमाउंट कितना आएगा, कंफ्यूजन अगर हो तो एक बात याद रखें मेरी सिंपल सी, जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करते हैं फोरफिट के टाइम पे, शेयर कैपिटल अकाउंट फोरफिट के टाइम पे डेबिट जा रहा है। अब उस फोरफिट के आगे, सॉरी शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट कितना लिखें, तो कितना लिखें, जितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हैं और जहां तक की आपने कॉल कर रखी है। तो आप कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं, 1200। कहां तक की आपने कॉल करी है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, यानी आपने 7 रुपए की कॉल कर रखी है। तो 12 इंटू 7 होता है 84, यानी 8400। तो यहाँ पर बच्चे अमाउंट आने वाला है 8400 रुपए। आई होप बात क्लियर हुई होगी। कॉल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो हमने निकाल के रखा था भाई, कॉल सिनेरियो तो है यहाँ पर साफ साफ 3600 रुपए डाल दें, तो ये आप लिखें 3600 रुपए। अब इन दोनों का जो गैप है ना, इनको घटा दें, हम यहां लिख लें। एक तरीका ये भी हुआ, देखें 14 से 6 गया तो 8 6 14, 8 आया, और यहाँ रहा 7 7 से 3 गया तो 4, यानी 4800 आपने फोरफिट कर लिए। मतलब फोरफिट का मतलब हुआ, फोरफिट का मतलब क्या हुआ, ये फोरफिट में अमाउंट कहां से आता है मैं आपको बता दूं। जो शेयर फोरफिट अकाउंट हम लोग लिखते हैं ना, इसके अमाउंट कितना आएगा, कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं आप, 1200। कितना पैसा आ चुका है इन पर, कितना शेयर इन पर आ चुका है, देखिए इन पर आया था 3 रुपए आया था, लेकिन ये शेयर 12 नहीं थी, 16 थे। ये शेयर थे 1600 शेयर। आपने 1600 शेयर क्या पैसा पूरा पूरा रखा था, और 1600 शेयर का मतलब उस बंदे ने 1600 शेयर की डिमांड करी थी ना, तो 1600 शेयर पर उस बंदे ने 3 रुपए दिए थे आपको, 16 या 39 रुपए आपको दिए थे उसने। आपने इसका एडजस्टमेंट करा वट, लेकिन अल्टीमेट लेवल पर आपने इतना पैसा तो मार लिया ना उसका, जैसे ही फोरफिट का मार लेना पैसा, तो यहाँ इसलिए 3900 रुपए आया हुआ। तो ये दोनों टेक्निक ठीक है, आप कैसे भी निकाल लें। एग्जाम में टाइम कम होता है, दिमाग मत लगाएं, इन दोनों को लेस करके लिख दें, वैल्यू हमेशा ठीक ठाक आती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। भगवान का नाम लो और ये वैल्यू रफ करके, मतलब सॉरी लेस करके निकाल दो, कोई इशू नहीं आएगा। चले अब हमने आखिरी कॉल करनी है बच्चे, अब समझे मजेदार बात है, अब हमने कॉल करनी है आखिरी वाली, ठीक है। तो अब आप लिखें, ठीक है, कॉल करते वक्त आपकी जो एंट्री होगी वो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आप करेंगे बच्चे डेबिट, ठीक है। और 2 करेंगे आप शेयर कैपिटल, 2 आप करने वाले हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बात आई होप समझ में आ रही होगी, है ना। और यहाँ पर एंट्री के बाद नरेशन आप लोग लिखें, यहाँ पर आपने लिखा बीइंग शेयर ऑफ रॉबिन, है ना, हैज बीन फॉरफिटेड, है ना, ये आप लिख दें। और यहाँ पर बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू आप नरेशन का यूज करेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आपने डेबिट करी। अब आप समझें जरा सा, एक बात मेरी हल्की सी बात समझें, आपकी कंपनी के पास थे 50,000 शेयर, यस और नो, यस। मार्केट में 50,000 शेयर आपके पास थे, जो लोगों के पास हैं, उनमें से आपने 1200 शेयर कैंसिल आउट कर दिए, मतलब आपने वो 1200 शेयर वापस ले लिए। आपके पास है 1200 शेयर, तो जो 50,000 शेयर लोगों के पास थे, उनमें से 1200 शेयर आपने वापस रख लिए, अपनी अलमारी में शेव कर लिए। तो इन पर तो हम पैसा मांग ही नहीं सकते ना, किससे मांगोगे, ये 1200 शेयर तो आपके पास है, खुद दोगे क्या पैसा, नहीं। तो आप कितने बार कॉल करने वाले हैं वो देखें आप, है ना। 10 से 2 गया 8 रहा, यहाँ पर रहा 9 से 1 गया तो 8 और 4,88,000, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 48,800 रुपये आपका आएगा, है ना। 50,000 से 1200 आपका चला गया, तो 39,800 पर आप कॉल करेंगे फिलहाल, ये बात याद रखें। यहाँ 50,000 शेयर थे आपके पास, 1200 आपने फोरफिट कर लिए, बचे 39,800। तो इन 39,800 शेयर पर आप क्या करेंगे बच्चे, इन 39,800 पर आप कॉल कर सकते हैं, कितने की भाई, 3 रुपए की। तो 39,800 इंटू 3 कर दिया कितना आता है, ठीक है। तो ये 39,000 है ना, इंटू 3 अगर करें, ये आ रहा है आपका 1,44,000 रुपए, है ना, ये आ रहा है आपका 1,44,000 रुपए। तो यहाँ लिखें आप 1,44,000 रुपये आपका ड्यू हो रहा है, ठीक है बच्चे। अच्छा अब बात करते हैं पैसा बैंक में आने की। पैसा अब आपका बैंक में आएगा, आपने कॉल तो कर दी है, कॉल करने के बाद आपका पैसा आएगा बैंक में भाई। अब देखें कितना पैसा हमारे पास आने वाला है, तो हम लिखें बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, हम लिखें बैंक अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चे। देखें रुपये कितना आता है, और यहाँ पर डिफॉल्ट किया एक बंदे ने, मुझे यहाँ भी पता है कि एक बंदे ने डिफॉल्ट किया है, एक श्रवण है जिसने फाइनल कॉल पर डिफॉल्ट किया था। बाकी जो रॉबिन था, रॉबिन का तो तामझाम खत्म कर दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, बट अब श्रवण भी दिक्कत कर रहा है, श्रवण भी यहाँ पर डिफॉल्ट कर रहा है। तो देखें आप
है ना। ये बात समझें एक बारी। तो बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया और अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कॉल्स इन एरियर। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ कॉल्स इन एरियर। अकाउंट भी आप डेबिट करेंगे और टू आप करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये आप क्रेडिट करेंगे बच्चे, ठीक है बात। अब जरा हल्का सा हिसाब लगा लें पैसा कितना आने वाला है। एक बात जरा मैं इसको मिटा दूं फिर हल्का सा देखो, ये इन्फॉर्मेशन हमारी फिलहाल सारी काम की थी, जितना काम हमारा था वो हमने कर लिया है, तो अब अभी इतनी काम की है नहीं, ठीक है बात। तो ये जरा सा मैं मिटा लूं। अब देखें आप जरा हम क्या करने वाले हैं। देखें हमारा जो पैसा ड्यू हो रहा है ना, जो पैसा हमारा ड्यू हो रहा है वो 1,44,000 रुपये हो रहा है, ये तो बात ठीक है। ये देखें आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया 1,44,000, मुझे बताया कि भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मेरे 1,44,000 रुपये आने चाहिए। अब देखें जरा 1,44,000 रुपये आने चाहिए, ठीक है। अब देखो जो रॉबिन है ना उसका तो मामला हमने फिनिश कर दिया। अब हमारी बात किसकी हो रही है? श्रवण की। तो श्रवण के पास 700 शेयर है थोड़ी, श्रवण ने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब हमें निकालना पड़ेगा श्रवण के अलॉटेड शेयर। अब देखें हमें निकालना पड़ेगा अलॉटेड शेयर। क्या निकालने पड़ेंगे बेटा? अलॉटेड शेयर हमें निकालने पड़ेंगे। अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर कैसे निकलेंगे भाई? किससे निकालने? श्रवण के। तो अलॉटेड निकालने ना, और जो सेकंड कैटेगरी थी ना वो कैटेगरी थी आपकी 35,000 और 20,000 वाली, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है श्रवण। श्रवण इस कैटेगरी का वाला है, 35 और 20, यानी 35 एप्लीकेशन थी, 20 उनको अलॉट किए थे, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये। हम निकाल रहे हैं अलॉट। ये है आपकी एप्लीकेशन, ये है आपके अलॉटेड। तो अलॉट वाला मामला ऊपर रखें, 20,000 यहां रखा, अपॉन ये 35,000 रुपये नीचे रखा, है ना, और इनटू कर दिया बेटे 700, ठीक है। तो 7 ये करा 7 ने 35, 5 को 20, यानी 400 शेयर आपने इसको दिए हैं। तो रॉबिन सॉरी श्रवण को आपने 400 शेयर दिए, मांगे उसने दे 700 शेयर। लेकिन अब आप ये सोचें कि जो 300 शेयर का पैसा उसका एक्सेस आया था, क्या यहां एडजस्ट होगा? नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जो अलॉटमेंट है ना, ये जो अलॉटमेंट है यहां तक, इन 4 एंट्री की 3-4 एंट्री आपने कर रखी है, 4 एंट्री सॉरी, ये जो 4 एंट्री आपने कर रखी है ना यहां तक की, इन 4 एंट्रियों में, इन चारों में सारा का सारा तामझाम खत्म हो चुका होता है। अब हमने वो बवाल नहीं करना कि कितना पैसा आएगा, क्या आएगा, कितना किया, वो नहीं होगा। हाँ एक हल्की कहानी है, वो देख लेते हैं क्या कहानी है, वो समझिए आप। हमारे पास 1,44,000 रुपए आने थे, बिल्कुल सही बात है, आने थे। अब 400 शेयर है ना रॉबिन के पास, बिल्कुल रॉबिन के पास 400 शेयर हैं, और जो आखिरी कॉल है ना, जो आखिरी कॉल है बच्चे, वो कितने की कॉल है? वो 3 रुपए की कॉल है। तो 400 इंटू 3 यानी इतने का डिफॉल्ट करेगा रॉबिन। मैंने ये 400 क्यों निकाला? सो दैट कि मैं रॉबिन श्रवण का डिफॉल्ट निकाल पाऊं। तो भाई रॉबिन 1200, सॉरी रॉबिन हो जा रही बार बार, श्रवण है, तो श्रवण 1200 रुपए से डिफॉल्ट करेगा। तो यानी अगर 1200 से डिफॉल्ट करता है तो 0 10 से 2 गया तो 8, 3 से 1 गया तो आपका रहा, ये 3 रहा ना, 3 से 1 गया तो 2, 4 और 1,42,800 रुपए आपके पास आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ 1,42,800। उसके बाद कॉल सिनेरियो के आगे अमाउंट जो नहीं आया होता है उसको हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 1,200 रुपए, बिल्कुल ठीक है। आगे हम टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिखेंगे बच्चे 1,44,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,44,000, ठीक है बात। तो ये हमारी पूरी कहानी समाप्त हुई। अब हमने क्या करना है बच्चे? अब हमने सिंपल सी कहानी करनी है, वो ये कि हमने, ठीक है बात, हमने क्या करना है बच्चे? हमने ये शेयर अब फॉरफिट कर लेने हैं। किसके? ये जो श्रवण था इसने डिफॉल्ट किया था, तो इसके भी शेयर अब फॉरफिट कर लिए जाएंगे, इसके भी शेयर बच्चे फॉरफिट कर लिए जाएंगे, है ना। अब फॉरफिट की एंट्री, यू नो वेरी वेल कि फॉरफिट की एंट्री हम लोग क्या करने वाले होते हैं, ठीक है बात। तो फॉरफिट की एंट्री हम देखें, हम फॉरफिट की एंट्री करने वाले क्या है वो आप देखें, ठीक है बात। फॉरफिट की एंट्री हम क्या करते हैं बच्चे? ये 8वीं एंट्री आपकी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं एंट्री हमारे पास है। हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग लिखने वाले हैं बच्चे शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है बात। और 2 करेंगे कॉल्स एंड एरियर, है ना, 2 कॉल्स एंड एरियर, ठीक है बच्चे। ये कहानी आराम से सीखिएगा, क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 2 हम करेंगे शेयर फॉरफिटेड, हम करने वाले हैं बच्चे शेयर फॉरफिटेड, है ना, ये भी हम क्रेडिट करेंगे। चलिए अब अमाउंट कितना लिखें वो एक बात हुई। हम श्रवण के 400 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, और श्रवण से हमने पूरी 10 रुपए की कॉल करी थी, है ना, हमने पूरा 10 रुपए से मांगा था। तो मैंने कहा था कि शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट आता है जितने आप शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं, और जहां तक कि आपने इन पर कॉल कर रखी है। तो आपने पूरी 10 रुपए की कॉल कर रखी है, तो यहाँ आएगा बच्चे 4,000 रुपए, यहाँ आएगा
4000 रुपये। कॉल सेंटर देखिए कितने का है, वो आपका है 1200 रुपये का। तो कॉल सेंटर के आगे आप क्या लिखने वाले हैं बच्चे, 1200 रुपये लिखने वाले हैं। अब यहाँ देखें आप, ये कितना है 5200 है ना, सॉरी 4000 में से 1200 अगर आपका चला गया तो आप देखें कितना आपके पास बचता है, आई थिंक 3800 रुपये बचेगा आपका, है ना। 4000 माइनस 1200 करें तो बचेगा 2800 रुपये, आपका 2800 रुपये बचता है। तो 2800 रुपये बच्चे आप यहाँ डाल देंगे, है ना। आप निकाला कैसे, अगर उसमें कंफ्यूजन है वो सुने। 400 शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं, आखिरी कॉल 3 रुपए की थी, यहाँ इसने डिफॉल्ट किया, बाकी 7 रुपए दे दिए थे, तो 7 चक्को 28, इस तरीके से आया हुआ है। ठीक है बात, चलिए ये तक, यहां तक की बात भी आई होगा आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें, अब हमने क्या करा, अब हमने इनमें से, है ना, अब जरा मैं एक बार कहानी आपको सुना दूं हल्की सी। एक हमारे पास है रॉबिन, है ना, रॉबिन के हमने 1200 शेयर फोरफिट किए हैं, क्लियर है बात। और रॉबिन की जो 1200 शेयर हमने फोरफिट किए हैं ना, उससे हमने फोरफिट किए हैं 3900 रुपये। ये देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, हमने यहाँ 3900 रुपये इससे फोरफिट किए हैं। अब जो हमारा श्रवण है, जो हमारा श्रवण है, उससे हमने कितने कितने उसके शेयर कितने फोरफिट किए हैं बच्चे, उसके 400 शेयर फोरफिट किए हैं, और उसका कितना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, 2800 रुपये पड़ा हुआ है। यानी अल्टीमेट लेवल पर हमारे पास 0088 16 6 1 4 2 6 1 7600 रुपये पड़ा हुआ है अल्टीमेट लेवल पर फोरफिटेड अमाउंट का। जो हमने फोरफिट किए हैं ना, उनका हमारे पास बच्चे 7600 रुपये बचा हुआ है पूरा पूरा। अब देखें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि 7600 पूरा यूज कर लेंगे, पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जब आप रीशू करेंगे ना, तो रीशू के बाद जो भी पैसा फोरफिट वाला अमाउंट जो भी आपके पास बचेगा, है ना, उनको आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। लेकिन उतना पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं जितने शेयर आप रीशू करने जा रहे हैं। मतलब क्या है मेरी बात का, अब समझे जरा। आपने शेयर रीशू किया, अगर रीशू किया तो भाई बैंक में पैसा आया होगा, तो आपने बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट किया, कितने शेयर आप रीशू करने जा रहे हैं, 1000 कर रहे हैं। 1000 के कितने कितने में कर रहे हैं, 8 रुपए में, जबकि आपके शेयर थे कितने के, 10 रुपए के, थे कि नहीं थे। आप दोबारा दे रहे हैं उसको 8 रुपए में, है ना, मतलब आपको 2 का लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, तो लॉस की रिकवरी आप कहां से करेंगे, तो आप ये जो फोरफिट वाले अमाउंट है ना, आपके जो फोरफिट वाले अमाउंट है, इन्हीं से आप इनकी रिकवरी करते हैं। तो आप देखें क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे हम शेयर फोरफिटेड, हम लिखेंगे शेयर फोरफिटेड, है ना, शेयर फोरफिटेड अकाउंट हम डेबिट करने वाले हैं। और 2 हम लिखेंगे बच्चे शेयर कैपिटल, 2 हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बैंक में कितना है भाई, 1000 पर 8, यानी 8000 रुपये हमारे पास बैंक में आए। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ भाई, हमको 1000 शेयर पर 2 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। 10 का शेयर था, 8 में जाए तो 2 का नुकसान हुआ ना, तो 1000 इंटू 2, 2000 का नुकसान आपको हुआ। 2000 आपने यहाँ डाल दिया और 10,000 आपने यहाँ डाल दिए, क्योंकि आपने 1000 शेयर पर उस बंदे को मालिक 10 रुपए से बनाया, तभी तो उसने लिए सामने वाले ने। तो ये कहानी एक, ठीक बात। दूसरी कहानी आप समझें, देखो हमारे पास उसने क्या कहा है, हम जो 1000 शेयर रीशू कर रहे हैं ना, इसमें सारे शेयर श्रवण के सारे शेयर इंक्लूड हैं। यानी श्रवण के हमने 400 शेयर फोरफिट किए थे, तो श्रवण के पूरे शेयर इसमें इंक्लूड हैं। अगर 400 श्रवण के हैं तो 600 होंगे रॉबिन के। क्लियर है बात, चलिए बहुत बढ़िया। आप समझें, जो रॉबिन है उसके 600 शेयर हैं, और जो श्रवण है उसके 400 शेयर हमारे पास हैं, जिनको हम रीशू करने जा रहे हैं। उस 1000 में, जो 1000 है, उस 1000 में ये स्ट्रेंथ शामिल है। अब देखें जरा आप एक बात, देखो आपने क्या किया, 3900 रुपये फोरफिट किए रॉबिन से, हाँ या ना, कितने शेयर है, 1200 शेयर पर, तो 12 चक्कू 3900, तो यानी आपने 4 रुपये पर शेयर इसके फोरफिट किए। बात करें इसकी, तो आपने 2800 रुपये फोरफिट किए कितने शेयर पर, 400 शेयर पर, यानी कितने, 7 रुपये, ₹7। तो अब जब रीशू करने जाए ना, तो हिसाब लगाएं कि हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं। आप 400 शेयर जो श्रवण के हैं, 400 शेयर पर 7 रुपए, यानी 2800 पूरे यूज कर सकते हैं, लेकिन रॉबिन के पूरे यूज नहीं कर सकते। तो 600 पे आप कितना यूज कर सकते हैं, सिर्फ 4 रुपए, 600 को 2400, तो आप इतना यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर मैं देखूं, तो आपके पास देखो 2800 और ये 2400, देखो कितना होता है, 2800 ये हुआ, 2400 आपका ये हुआ। तो अल्टीमेट लेवल पर आज 12 2 से 1 2 4 1 5, यानी 5200 रुपए आप यूज कर सकते हैं। आपने 5000, अब समझे, हाँ, आपने 5200 रुपए यूज करने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि आप 1000 ही शेयर तो रीशू कर रहे हैं, तो आप 5200 रुपए यूज कर सकते हैं। आपने 5200 में से 2000 तो बच्चे यहां यूज कर लिया। अब कितना बचा, अब बचा 3200। तो जो बचा हुआ अमाउंट है 3200 रुपए, ये ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है बात, एक बार हल्का सा देख लें, है ना,
ये ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो लास्ट एंट्री, आखिरी हमारी जो एंट्री होगी बच्चे वो क्या होगी, देखें लिखेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, है ना। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चे कितने से, हमारे पास कितने थे बच्चे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट हमारे पास कितने बचे हैं अभी, हमारे पास बचे हैं 3200 रुपए, 3200 टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 3200 रुपए हम लिख देंगे। तो लिख देंगे बीइंग रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फोरफिटेड ऑफ 1000 शेयर हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये इसे करने का तरीका था बच्चे, काफी थोड़ा लेंदी वीडियो हो गई बेटा, 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है ना। अब थोड़ा समझाना आपको था क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में छोड़ नहीं सकते, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर कह दूं 3 क्वेश्चन के ऊपर कमांड रखिएगा, एक जो मैंने कल करवाया, एक जो आज करवा दिया है, और एक में कल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल सिमिलर, है ना, लेकिन उसमें एसपीआर होगा, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रहेगा। बस इन तीनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जरूरत आपको है ना। इन तीनों को आप अच्छे से एक बार रिगरसली इनकी प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम में इनमें से एक कंफर्म बच्चे आएगा, ठीक है बात। तो चलिए पढ़ते रहिए, मन लगा के, कमर कस के पढ़िए, है ना, खूब जी जान लगा के पढ़ाई करनी है। अपने जो आसपास के लोग हैं, है ना, जिनको आपसे मोहब्बत हो, तो उनको प्राउड फील करवाना है, और खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई खुद की अचीवमेंट है लाइफ में, तो अपने को प्राउड फील करवाना है, अच्छी परसेंटेज लेके आनी है हम लोगों ने, ठीक है बात। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।